डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में बेटियों का जलवा। 12वीं टॉप 10 में 33 और 10वीं में 26 लड़कियां शामिल। किसान की बेटी बनी टॉपर, अब लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज विशेष सत्र। महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए 500 महिला जनप्रतिनिधि आमंत्रित। कार्यवाही का होगा सीधा प्रसारण। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के घरों में अब पाइपलाइन से पहुंचेगी रसोई गैस। मुकेश गुप्ता सहित 3 आईपीएस का डिमोशन रद्द। छत्तीसगढ़ में ईडी खंगाल रही। नेताओं आईएएस का मनी ट्रेल। 6 पूर्व कलेक्टरों और भाजपा कांग्रेस विधायकों पर कसी जांच की आंच। अगले 5 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दुर्ग में सीजी बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणामों में कुम्हारी की रिया साहू ने 97.60% अंक पाकर जिले का नाम रोशन किया है। प्रावीण्य सूची में चौथा स्थान हासिल करने वाली रिया ने एक बार फिर छात्राओं का दबदबा कायम किया। रिया ने बताया कि वह भविष्य में आईआईटी में प्रवेश लेना चाहती हैं। गौरतलब है कि वह 10वीं में भी टॉपर रही थी। उनकी सफलता पर घर और मोहल्ले में जश्न का माहौल है और लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। टीचर्स के गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से भी। और फैमिली का ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं था। मतलब मैंने 10th में भी मेरिट में पोजीशन पाया है, तो उस पर एक्सपेक्टेशंस थे कि 12th में भी आएंगे। और मैंने फिर पढ़ाई की और स्टार्टिंग से ही 4 to 6 आवर्स ऑफ स्टडी थे। और लास्ट में प्रैक्टिस शीट वगैरह भी प्रैक्टिस किए। जैसे JEE का एग्जामिनेशन देना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। टीचर्स के दुर्ग भिलाई नगर निगम में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद गहरा गया है। सामान्य सभा में 3/4 बहुमत से आयुक्त को हटाने का संकल्प पारित होने के बावजूद उनके द्वारा वित्तीय निर्णय लेने पर पार्षदों ने आपत्ति जताई है। पार्षद पीयूष मिश्रा का आरोप है कि पदमुक्त होने के बाद आयुक्त के फैसले अवैध हैं। जनप्रतिनिधियों ने शासन से मांग की है कि 25 मार्च के बाद के सभी निर्णयों को शून्य घोषित कर नए अधिकारी की नियुक्ति की जाए। पिछली जो हमारी सामान्य सभा हुई थी 25 मार्च 2026 को, उसमें विभिन्न विषय जो गंभीर आर्थिक अनियमितताएं हम लोगों ने देखी थी, उसको लेकर के हम लोगों ने कमिश्नर के खिलाफ उन्हें हटाने का नगर निगम अधिनियम 1956 के धारा 54(2) के तहत उन्हें हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। उस दिन के बाद से अभी तक आयुक्त जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो निर्णय ले रहे हैं, जो भुगतान कर रहे हैं, वो अवैधानिक है। क्योंकि हमारे एक्ट के हिसाब से 3/4 बहुमत से जिस दिन भी आप उन्हें हटाने का प्रस्ताव संकल्प पारित करेंगे, उस दिन के बाद से आयुक्त की शक्तियां शून्य हो जाती हैं और उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णय शून्य। तो हमने कलेक्टर साहब से आज मांग की है कि किसी को आयुक्त के रूप में यहाँ पर वो किसी सक्षम अधिकारी को बैठाएं। पिछली जो हमारी सामान्य सभा हुई थी 25 मार्च 2026 को, उसमें विभिन्न विषय जो गंभीर आर्थिक अनियमितताएं हम लोगों ने देखी थी, उसको दुर्ग में निजी स्कूलों की मनमानी और अभिभावकों के आर्थिक शोषण के खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय जांच दल अब किताबों, यूनिफॉर्म और फीस के नाम पर हो रही अवैध वसूली की पड़ताल करेगा। बजरंग दल नेता रतन यादव ने स्पष्ट किया कि यदि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर जांच में ढिलाई बरती गई तो उग्र घेराव किया जाएगा। साथ ही महिला शिक्षिकाओं के शोषण को रोकने हेतु विशेष कानूनी सेल बनाने की भी तैयारी की जा रही है।
देखिए, जैसे निजी स्कूलों की जो मनमानी चल रही थी उसको लेकर के हमने कलेक्टर महोदय को अपनी बात रखी थी। शिक्षा मंत्री के नाम हमने ज्ञापन सौंपा था। हमने कहा था कि भरे दोपहरी में आप स्कूल चालू करके रखे हैं। उन्होंने ध्यान दिया, 24 घंटे के अंदर स्कूल बंद किया, बधाई के पात्र हैं। शिक्षा मंत्री भी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद हमने 12 बिंदुओं पर अपनी बात रखी थी और हमने कहा था कि जैसे कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे कि हर साल पुस्तकों को बदल देना, प्रकाशक बदल देना, साथ ही साथ मोजा जूता आपको एक ही स्थान से देना है, मतलब बाध्य करना, ये सारा तकलीफ को हमने बताया। तो उन्होंने सरकार तक हमारी बात पहुंचाने की बात कही और उन्होंने पहुंचाया भी। फलस्वरूप कल 24 तारीख को सर्कुलर जारी करता है सरकार कि आप पुस्तक को नहीं बदलवा सकते। तो ये कहीं ना कहीं से एक अच्छी शुरुआत हुई है। देखिए, फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।